नमस्कार। आज हम सावन के महीने के महत्व पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास एक लेख है और उसमें ना 5 बड़े दिलचस्प पौराणिक तथ्य दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखा है वो लेख, काफी अच्छा है। हाँ, तो यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये महीना इतना खास क्यों है और क्यों इसे सर्वोत्तम मास भी कहा जाता है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली कहानी या पहला तथ्य जो है वो मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडेय से जुड़ा है। जी। कहते हैं कि उनकी आयु कम थी, अल्प आयु थे वो, और उन्होंने लंबी उम्र पाने के लिए ठीक सावन में ही शिव जी की बड़ी कठिन तपस्या की थी। हाँ, घोर तपस्या जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही कठिन साधना। और दिलचस्प बात यह है कि उनकी भक्ति और जो मंत्र शक्ति थी, हाँ, वो इतनी प्रबल थी कि यमराज को भी, मतलब मृत्यु के देवता को भी पीछे हटना पड़ा। अच्छा। जी, ये दिखाता है कि सावन में की गई शिव भक्ति में कितनी शक्ति हो सकती है। मतलब ये नियति को भी बदल सकती है। वाह, मतलब भक्ति में इतनी शक्ति, खासकर सावन के महीने में। अच्छा, तो फिर दूसरी वजह क्या बताई गई है? दूसरी वजह ये थोड़ी लोक कथा जैसी लगती है, पर मान्यता बहुत है इसकी। हाँ। कि भगवान शिव सावन में पृथ्वी पर आते हैं, अपनी ससुराल। ससुराल? पृथ्वी पर? हाँ, ऐसा माना जाता है। और यहाँ उनका स्वागत होता है अर्घ्य और जलाभिषेक से। अच्छा, अर्घ्य मतलब जल चढ़ाना। हाँ, सम्मान के साथ जल अर्पित करना। और जलाभिषेक मतलब शिवलिंग का स्नान कराना जल से। तो ये मान्यता है कि हर साल सावन में शिवजी पृथ्वी पर आते हैं। जी, जिससे भक्तों के लिए उनकी कृपा पाना बहुत आसान हो जाता है। समझ गया। तो ये भक्तों के लिए एक खास मौका बन जाता है। बिल्कुल, ईश्वर खुद भक्तों के करीब आ जाते हैं, यूं समझिए। ठीक है, अब आते हैं तीसरे तथ्य पर। ये तो शायद सबसे ज्यादा लोग जानते होंगे, समुद्र मंथन वाली बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। समुद्र मंथन ये तो सृष्टि की रक्षा से जुड़ी हुई कहानी है। जी। जब वो मंथन हुआ अमृत के लिए, तो सबसे पहले वो भयानक विष निकला, हलाहल। हालाहल विष, हाँ। जो पूरी सृष्टि को खत्म कर सकता था। तब शिवजी ने उन्होंने उसे पी लिया, अपने कंठ में धारण कर लिया। और तभी से वो नीलकंठ कहलाए, क्योंकि गला नीला पड़ गया था विष से। बिल्कुल सही। और उस विष की जो जलन थी, जो ताप था, उसे शांत करने के लिए सब देवताओं ने उन पर जल चढ़ाया। अच्छा, तो जल चढ़ाने की शुरुआत वहां से हुई? हाँ, मतलब इस परंपरा को और बल मिला। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये शिव जी के उस त्याग के प्रति एक तरह से आभार जताना है, कृतज्ञता है। और उनके कष्ट को शांत करने का एक प्रयास भी। जी, इसीलिए सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना महत्व है। माना जाता है कि इससे बहुत खास फल मिलता है। और लेख में शिव पुराण का भी जिक्र था ना? हाँ, तो जब हम जल से उनका अभिषेक करते हैं तो एक तरह से हम उन्हें उनका ही स्वरूप अर्पित कर रहे होते हैं। अच्छा। ये भक्त और भगवान के बीच का एक बहुत गहरा तात्विक जुड़ाव दिखाता है, इसीलिए इसे सर्वोत्तम आराधना माना गया है। सही बात है। तो ये 3 बातें हो गई, भक्त की तपस्या, शिव का पृथ्वी पर आना और विष पान करके सृष्टि की रक्षा। अब आखिरी 5वां कारण क्या है? 5वां कारण जुड़ा है सृष्टि के संचालन से। देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सावन के महीने से ही भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा मतलब वो 4 महीने के लिए? हाँ, करीब 4 महीने के लिए, जिसे चातुर्मास कहते हैं। ये एक तरह की आध्यात्मिक निद्रा या गहरा ध्यान होता है। ठीक। तो जब विष्णु जी योग निद्रा में होते हैं तब सृष्टि का काम कैसे चलता है? तब सृष्टि के संचालन का, मतलब उसे चलाने का जिम्मा भगवान शिव संभालते हैं। अच्छा, तो ये जिम्मेदारी शिव जी पर आ जाती है। जी हाँ, ये 4 महीने जिन्हें चौमासा भी कहते हैं, व्रत और साधना के लिए वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और क्योंकि इन महीनों में, खासकर सावन में, शिव ही प्रमुख देवता बन जाते हैं, सृष्टि के संचालक बन जाते हैं, तो उनकी पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल। इसीलिए सावन में शिव पूजा का फल कई गुना ज्यादा माना जाता है। ये दिखाता है कि सृष्टि का संतुलन कैसे अलग अलग दैवीय शक्तियां बनाए रखती हैं। तो अगर हम सार देखें तो सावन का महीना मतलब कई बड़ी घटनाओं का संगम है। जी। भक्त मार्कंडेय को मिला वरदान, शिवजी का पृथ्वी पर आना, उनका विष पीना और फिर सृष्टि चलाने की जिम्मेदारी लेना, ये सब मिलकर इसे इतना शक्तिशाली और पवित्र बनाते हैं। बिल्कुल, ये सारी पौराणिक कथाएं सावन को भक्ति, कृपा, त्याग और जिम्मेदारी का प्रतीक बनाती हैं। हर कथा का अपना एक गहरा अर्थ है। हाँ। और यहाँ एक बात सोचने वाली है। जी। अगर शिव पुराण ये कहता है कि शिव स्वयं ही जल हैं,
तो फिर सावन में जब कोई भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो क्या वो सिर्फ एक पूजा विधि है, या फिर वो भक्त जो जल चढ़ाने की क्रिया है और स्वयं ईश्वर, इनके बीच किसी बहुत गहरे तात्विक अद्वैत संबंध की ओर इशारा करता है? इस पर जरूर सोचा जा सकता है।